राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई पीटीआई भर्ती मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके कई सारे लोग नौकरी लग गए। कॉलेजों ने बड़े स्तर पर फर्जी डिग्रियां जारी की। यूपी से लेकर राजस्थान तक बहुत सारी कॉलेजों के नाम इस मामले में सामने आए और अब एक के बाद एक लगातार जो फर्जी तरीके से पीटीआई लगे थे उनको घर भेजा जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि 18 पीटीआई को जो कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी लगे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अब भी कई सारे पीटीआई नौकरी कर रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर और कई लोगों को अब घर भेजने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, हाल ही में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में भी अब तक 29 अभ्यर्थियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और 30 अन्य अभ्यर्थी भी एसओजी के संदेह के घेरे में आ चुके हैं और इन अभ्यर्थियों की डिग्रियों की जांच एसओजी, शिक्षा विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है। अब बांसवाड़ा जिले के 21 और डूंगरपुर जिले के 8 अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब यह बात भी सामने आ रही है कि पीटीआई भर्ती 2022 में अभी भी कई डिग्री जो फर्जी डिग्रीधारी हैं वो काम कर रहे हैं। अब देखिए, शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 को लेकर के 2 दिन पहले जिले के कई सारे शारीरिक शिक्षकों को फर्जी डिग्री से नौकरी करने पर शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया था और इसके साथ ही जिले में फर्जी डिग्री से नौकरी करने वाले पीटीआई अभी भी जो है सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे डूंगरपुर में ऐसा चल रहा है, लेकिन डूंगरपुर के अलावा दूसरे जगहों पर भी ऐसा चल रहा हो। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से ज्यादा आ रही है। वहां से शिक्षा विभाग और एसओजी ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को बर्खास्त किया है, घर भेजा है। तो अब एसओजी ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है कि अब भी कई लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं। अब 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यूपी की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की ओर से जो डिग्रियां बांटी गई थी बीपीएड की फर्जी डिग्रियों से भर्ती के लिए आवेदन किया था। अब देखिए, दलालों के जरिए बैकडेट में डिग्री लेकर फिजिकल टीचर भर्ती यानी कि पीटीआई में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित हुए थे और यूनिवर्सिटी के सर्वर डेटा की जांच में बड़े पैमाने पर जालसाजी, फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर एसओजी ने 26 जुलाई को, पिछले साल 26 जुलाई की रात को जयपुर में 165 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर जो थी वो भी दर्ज की थी और इसके बाद ये अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में चले गए थे, जहां से उन्हें स्टे मिल गया था। अब एसओजी ने 420 सहित कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया था। इसके बाद सितंबर में जिले के 10 शारीरिक शिक्षकों के सभी दस्तावेजों को एसओजी ने अपने पास मंगवा लिया था। अब लगभग ज्यादातर अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है सभी पीटीआई भर्ती के मामले में तो एफआईआर हो चुकी हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी लगे थे। तो ऐसे में लगातार एक के बाद एक जो है वो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है और जो पीटीआई लगे हुए हैं उनकी भी जांच चल रही है और दूसरी तरफ जो नौकरी कर रहे हैं पीटीआई वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक भी जो पूरा वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनको आगे के जो फायदा मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। उसको लेकर के जो लगे हुए नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एसओजी की कार्रवाई है वो भी लगातार चल रही है फर्जीवाड़े को लेकर के, फर्जी डिग्रियों को लेकर के। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक फर्जी पीटीआई को घर भेजा जा रहा है, बड़े स्तर पर अभी एसओजी ने कार्रवाई की, शिक्षा विभाग ने भी कई पीटीआई को बर्खास्त कर दिया और कई अभी भी लिस्ट में है, कई लोगों पर अब भी नजर है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।